पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी द्वारा महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे की अखाड़े में वापसी और महामंडलेश्वर की पदवी बहाल किए जाने के बाद अभिषेक गुप्ता हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस संबंध में मृतक अभिषेक गुप्ता की मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जमानत मिल जाने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। हमें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक दिन दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके बेटे अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच के बाद अन्नपूर्णा भारती और उनके पति के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था। जब अन्नपूर्णा भारती को हाई कोर्ट से जमानत मिलने और अखाड़े द्वारा दोबारा महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन इससे उनके न्याय की उम्मीद कम नहीं हुई है। मृतक की मां ने अन्नपूर्णा भारती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अलग अलग रूप धारण कर लोगों को भ्रमित करती हैं। उनका कहना है कि जमानत मिल जाने से अपराध समाप्त नहीं हो जाता और अंतिम फैसला अदालत को करना होगा। उन्होंने कहा कि उनका परिवार बेटे की हत्या के मामले में अंत तक न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा। हमारे बेटे की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीते दिनों आपके बेटे अभिषेक गुप्ता की रोरावट थाना क्षेत्र अलीगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद उसके आपके द्वारा महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पर कथित आरोप लगाए गए थे। उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली है, वहीं उनको उनके पद को दोबारा दे दिया गया है। आखिर इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? जमानत मिल जाएगी तो क्या ये क्या आरोप हटी गया? जी नहीं, जमानत मिल जाती है तो आरोप हटता तो नहीं है, लेकिन ये तो इंसाफ तो नहीं मिल रहा। अब महात्मा ने दे दिया, उसे उससे क्या फायदा है? जी। ये तो महात्माओं को देखना चाहिए कि मतलब जमानत मिल गई तो इसका मतलब ये है कि आरोप नहीं रहा। अब जी। आपकी नजरों में मुख्य आरोपी आखिर कौन था? पूजा शकुन पांडे और इसका आदमी उनके पति। हाँ, अशोक पांडे दोनों हैं ये, दोनों लोग थे। लेकिन ज्यादातर तो ये पूजा शकुन पांडे आदमी तो इसके पीछे चलता है। अच्छा, कुछ आपने ऐसे कथित आरोप लगाए थे कि बेटे के साथ संबंध रहने वाली बात की, वो क्या था? वो तो मैंने इसे लाको जो है शादी, जो छोटे वाले की शादी हुई थी उस टाइम मैंने इसकी चीजें देखी थी। फिर मैंने इससे पूछा भी था, मैंने क्या चीज है, तो कह रहा कुछ नहीं मम्मी, अब ये गलत है औरत, अब मैं इसके साथ रहना नहीं चाह रहा। तो इसी वजह से मैंने अपना अलग काम कर लिया। वैसे वो सर्विस करता था यहाँ, तो उसने अलग काम डाल लिया। तो मैं चल ठीक है, मैं इनसे भी कई बार कहा कि ये इस तरह से चीजें, तो वो कहते चल कोई बात नहीं, हमारा बच्चा दूर हुआ जा रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे होने दे। तो वो लल्ला खुद ही अपने आप ही धीरे धीरे मतलब इनको दूरियां बनाता रहा। इसीलिए उसने जो उद्घाटन किया था उसने, तो मैंने कही लल्ला आए नहीं कि मम्मी ना ही तो बढ़िया है, आती तो और दिक्कत थी। तभी उसने बस केवल एक ही महीना इसके ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाले हैं और एक महीने 21 तारीख को हुआ था उद्घाटन और 21 के बाद उसने 26 को तो ये कांड कराई दिया है शाम को। कितने तारीख को आपके बेटे की हत्या हुई है? 26 सितंबर। 26 सितंबर को। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक और तो पूजा शकुन पांडे भगवा चोला पहनी हुई थी, दूसरी ओर आप उनको किस प्रवृत्ति से देखते हैं? भगवा चोला तो उसका दिखावटी है और वो भागी थी उस टाइम भी, वो उसका पहले ही वो सारा प्लान था, बुर्का पहन के भागी थी। जब इसका इंतजाम नहीं था, इसने कोई कांड नहीं किया तो भाग क्यों आई थी? भागी क्यों थी? जब तेरा कोई दोस्त नहीं था, तू हर समय बच्चे के साथ रहती, बुआ आई सब बातें, फिर क्यों भागी थी? जब तुझे डर नहीं था भागी क्यों थी? पहले ये बता दे। और सारा डर क्या था इसे मालूम थी, और इसे भी मालूम था इसका पापा कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, और उन्हीं की शैली से मतलब वो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे इससे, और उन्हीं की वजह से घर में घुसी थी, क्योंकि यहीं की लड़की है ना ये। हाँ, लेकिन मुझे तो